अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कपड़ों को आज मैंने यहाँ पे फैला दिया है और ये 3 दिन हो गए मुझे धुले हुए कपड़ों को। यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं धुले हुए इन कपड़ों को। आधा तो यहाँ पे है और आधा है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे फैले हुए हैं कपड़े। तो ये 3 दिन से धूप नहीं आ रही थी और आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि और लाओ आज कपड़ों को मैं फैला देती हूँ। और नीचे कपड़े अभी हैं भी धुलने के लिए, उनको मैंने लगाया नहीं है फ़िलहाल। और आज बहुत अच्छी धूप है। ये देखो मेरी सोना बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा सोना। तो यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं। चलो कपड़े तो भैया सूख गए हैं, इनको उठा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। और नीचे अब शाम हो गया है, टाइम हो गया है फ़िलहाल 3:30 बज चुके हैं। तो फिर अब चलते हैं नीचे, बनाते हैं चाय। ठीक, चलो फिर चलते हैं। रेडी हो गई है। सबसे पहले मैं चप्पल पहन लूँ यहाँ पे। अरे और अब बच्चों को मैं दूध गर्म करके दे दूँगी सबसे पहले। यहाँ पे बच्चे लोग दूध पी लेंगे। बिस्किट ले लो। यहाँ पे ये सिंघाड़ा रखा हुआ है और किसी ने खाया ही नहीं है अभी तक, ऐसे ही रखा है सुबह से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मसालों को निकाल लूँगी। और मसालों में मैंने 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और यह छोटा ही स्पून है, ज़्यादा बड़ा स्पून नहीं है। और फिर गरम मसाला, ये जो मैंने घर पे बनाया है होममेड मसाला है, तो इसको मैं निकाल लूँगी 1/2 टेबल स्पून। और मेरे यहाँ मिर्ची बहुत कम खाते हैं तो इसीलिए मैं थोड़ी 1/2 टेबल स्पून ही मिर्ची पाउडर मैंने लिया है, बहुत ही कम। और थोड़ा सा टर्मरिक लिया है 1/2 टेबल स्पून। और फिर यहाँ पर मैंने मसालों को जब इकट्ठा कर लिया तो ये मैंने पंचफोरन मसाला बना के रखा है, होममेड मसाला ये भी है, घर पे ही बनाया है। तो इसको मैं डाल दूँगी। और इस मसाले को ना किसी भी सब्ज़ी में डालो तो उसका लेवल ही अलग होता है, बहुत टेस्टी हो जाता है पंचफोरन मसाले से। और फिर आज बनने जा रहा है मटर पनीर का सालन। तो सबसे पहले मसालों को निकाल के मैं पनीर को काट लूँगी। अच्छा, मुझे पनीर काटने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो स्पेशली ये मेरा फेवरेट काम होता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पनीर को स्पेशली मैं ही काटूंगी। और यहाँ पर मैं काट लूँगी, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, ज़्यादा बड़े नहीं काटूंगी क्योंकि कोई बड़ा टुकड़ा उतना पसंद नहीं करता है और बच्चे लोग तो खा ही नहीं पाते हैं, उनको खिलाना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा टुकड़ा ही काटूंगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हरे मसाले, तो अदरक, लहसुन और प्याज, इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी तेल में। और इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ ना तो बहुत ही टेस्टी सालन बन जाता है, खासकर मटर पनीर का सालन। अच्छा, जैसे मैंने भेजा फ्राई बनाया था ना, सेम उसी प्रोसेस से ही ये भी बनेगा। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस जो है ये खासकर मटर पनीर का ही है। मटर पनीर तो इसी तरीके से बनाते हैं, मैं ज़्यादातर मैंने इसी तरीके से बनाया है और सब लोगों ने पसंद भी किया है। और भेजा फ्राई तो नहीं बनता है, लेकिन मैंने उसको ट्राई किया तो वो भी टेस्टी ही बना काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने पहले प्याज, लहसुन, अदरक को थोड़ा सा रोस्ट किया, उसके बाद में मैंने टमाटर को डाल दिया था। और इसको मैं ज़रा सा ही रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का सा नम हो जाए। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी, ठंडा होगा। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पे चावल को चढ़ा देती हूँ।
पकने के लिए। और फिर यहाँ पर चावल को जब मैंने रख दिया तो फिर यहाँ पर मैंने मिक्सर को निकाल लिया था पीसने के लिए। और यहाँ पर मैंने मसालों को पीस लिया है। अच्छा, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना कि मिक्सर का जो बाउल है ना वो भी मशीन में फंस गया था। जब थोड़ी ताकत लगाया ना मैंने तब जाके वो निकला था बाउल। और यहाँ पर मैंने मसालों को पीस लिया। तो सबसे पहले मैं भगोने में तेल डालूँगी। हर एक सब्ज़ी में ना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और रिफ़ाइन का तेल बिल्कुल भी किसी भी सब्ज़ी में यूज नहीं करती हूँ। सारे ही सब्ज़ी में सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तेल डाल लिया है। अच्छा, जब मटर पनीर की सब्ज़ी बनती है ना उसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालती हूँ तो अच्छा लगता है, सब लोग अच्छे से पसंद करते हैं। और किसी भी सब्ज़ी में अगर मैं प्याज को मसाले में पीस लेती हूँ ना तो जीरे से या फिर मेथी से ही मैं बघारती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पंचफोरन मसाला डाला था ना तो इसमें मेथी से ही बघारना था। और भेजा फ्राई में मैंने पंचफोरन मसाला नहीं डाला था तो उसको मैंने जीरे से ही बघारा था। वैसे अगर मेथी से मैं बघारती ना तो बिल्कुल भी टेस्ट ना आता, अच्छा नहीं बनता। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको मेथी से बघारा है और फिर इन मसालों को मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़े अच्छे से भूनूँगी इसको। मैंने मसालों को डाल दिया था और जब मैं मसालों को डाल देती हूँ ना, जैसे कि अगर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डाला है तो उसके बाद में ही ड्राई मसालों को डालती हूँ। और यहाँ पर तो मैंने सारे मसालों को वैसे भी पीसा था मिक्सर मशीन में, तो पहले उसी को ही मैंने डाला है। अगर मैं जैसे सूखे मसाले से ही सिर्फ बनाऊँगी ना तो मसालों को मैं पानी में पहले भिगो के तब मैं डालूँगी, क्योंकि जब सूखे मसाले ऐसे ही डाल दो ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जैसे जल जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए यहाँ पर मसाले अब भून गए थे, मतलब भूनने के लगभग में आ गए थे, तो मैंने पनीर को तलना ही भूल गई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पे पनीर को तला है। अब इसी स्टेज पर मैं मलाई 2 टेबल स्पून मलाई भी डाल दूँगी। और मलाई ना मैं हमेशा जब मसाला भून जाता है तभी मैं डालती हूँ। और मटर पनीर के चाहे आलू पनीर में हो या फिर मटर पनीर में हो, मैं पनीर के सब्ज़ी में मलाई को ज़रूर ही डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इस समय मटर ना अभी बहुत अच्छी आ रही है, तो जब मसाला भून गया है तभी मैंने डाल दिया है। लेकिन अगर जब मटर पुरानी हो जाती है ना तो वो थोड़ी कड़ी हो जाती है, तो इसलिए तब वो उसको ना मैं जैसे ही मसाला डालती हूँ तो साथ में ही डालती हूँ, साथ में ही वो पक जाता है, तब ठीक लगता है। लेकिन इस समय मटर अच्छी है तो इसलिए मैं मसाला भुनने के बाद भी डाल दूँगी ना, तब भी वो अच्छे से गल जाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने अब इस स्टेज पे सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया था, मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया था और मटर भी अच्छे से गल गया था। तो यहाँ पर मैंने पनीर को डाल दिया और इसको मैं ऐसे ही थोड़ी सा मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद में अब इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद में मैं नमक या मिर्ची इसी स्टेज पे ही चख लूँगी। अगर कुछ कम लगेगा ना तभी मैं डालती हूँ, वरना ऐसे ही फिर पका लूँगी। अब इसको मैं ना इसमें सब कुछ परफेक्ट था तो इसको मैं ऐसे ही ढक के अब पका ही लूँगी। बस अब ये रेडी हो जाएगा और यहाँ पर बनके तैयार हो गया मटर पनीर। तो अब मैं इस सर्व करूँगी फरहान के लिए। तो यहाँ पर एकदम रेडी हो गया, तो अब मैं यहाँ पे सर्व करने जा रही हूँ। फरहान के लिए फ़िलहाल मैं निकालूँगी अभी खाना और फिर ये वो खाकर बताएंगे कि कैसा लगा। खाने के मामले में जब बच्चे रिजल्ट देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर अब मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।